नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। अगर आपका भी सपना है कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2026 में बेहतर करना, बिहार बोर्ड के एग्जाम 2026 में बेहतर लिख के बेहतर अंक पाना, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताने वाले हैं जिसको अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत सुधार जरूर होगा और आप बेहतर करने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए, आज क्लास हमारा टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षा के लिए हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, यानी बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। और काफ़ी लाजवाब हम ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपका कुछ ना कुछ % राइटिंग जरूर सुधरेगा। यहाँ पर कुछ प्यारे प्यारे राइटिंग आप देख रहे हैं। ये वाला हिंदी इंग्लिश राइटिंग कैसा लग रहा है आपको। ये वाला हिंदी राइटिंग लिखा गया है, एक फूल दोबारा नहीं खिलता और ये जन्म बार बार नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है। काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर लिखा गया और कैसा लग रहा है आपको कमेंट में बताना है। देखिए, काफ़ी शानदार तरीके से इसको लिखा गया और काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ भी इंग्लिश में लग रहा है, टाइपिंग है एकदम इंग्लिश में लग रहा है, टाइपिंग किया गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए, पहला टिप्स है नियमित लेखन। अगर आपका भी हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं खराब है, हैंड राइटिंग आपका भी खराब है तो कोई टेंशन नहीं है। आपको नियमित कम से कम 2 से 3 पेज लिखना है। 2 से 3 पेज आप डेली लिखने का प्रयास करिए और लिखना है ऐसा कि मतलब नाम हो जाए, ठीक है ना। काम करो ऐसे कि पहचान हो जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान हो जाए। ये ज़िंदगी तो सब कोई काट लेता है जनाब, मगर ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो मिसाल आपको बनाना, ठीक है ना, मिसाल। और मिसाल राइटिंग ऐसा लिखना है कि देखने वाले देखते रह जाए। 2-3 पेज ही लिखिए लेकिन देखने वाले एकदम देखते रह जाए, ठीक है ना। मतलब स्लो लिखना। अगर आपका ज़्यादा राइटिंग खराब है तो धीरे धीरे लिखने का प्रयास करिएगा। धीरे धीरे आपको लिखने का प्रयास करना है, धीरे धीरे, ठीक है ना। क्योंकि धीरे धीरे लिखेंगे तो जाहिर सी बात राइटिंग आपका सुधरेगा। ज़्यादा फास्ट नहीं लिखना है, नियमित लिखिएगा 2 पेज, ठीक। शब्दों का सही प्रयोग करना सीखना है आपको। शब्दों का सही प्रयोग, आप जो भी लिख रहे हैं उसमें शब्द का सही प्रयोग करना है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें ऐसा शब्द का प्रयोग करना है जो शब्द क्या हो, कंफर्टेबल हो उस मतलब आंसर के अनुसार। तो सही शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है ना, जो काफ़ी मतलब आरामदायक भी हो और अच्छे भी लगे, ठीक है ना। आगे है कलम पर ज़्यादा दबाव न बनाएं। अगर आपको लिखते समय मतलब कलम पर ज़्यादा गड़ा के नहीं लिखना है। कोई को ऐसा होता है कि 1 पेज पर लिखेगा, पीछे 4 पेज पर उग जाएगा, इसके पीछे 4 पेज पर उग जाएगा पूरा होता है ना, ऐसा होता है सर। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मतलब ऐसा लिखना है क्या हो, ऐसा लिखना है कि वो 1 ही पेज पर है, ठीक है। ज़्यादा दबाव नहीं बनाना है। कलम पर ज़्यादा दबाव बना के नहीं लिखना है तो राइटिंग खराब हो जाएगा, बोर्ड में भी दिक्कत होगा। ज़्यादा दबाव नहीं बनाना है, ठीक। कलम को उचित पकड़, कलम पकड़ना भी एक कला है जी। जैसे आप पकड़ते हैं बचपन जैसे पकड़े वैसे ही पकड़ेगा, अब चेंज नहीं करना है, लेकिन तरीका बदल दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप पकड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ भी कलम देखिए कैसे पकड़ा गया, यहाँ भी कलम कैसे पकड़ा गया, यहाँ भी कलम देख सकते हैं, यहाँ भी कलम कैसे पकड़ा गया। सबका पोजीशन अलग अलग पकड़ने का, सबका कलम पकड़ने का पोजीशन अलग अलग है। तो आप भी जैसे कलम पकड़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ते हैं पूरा उंगली कलम को 4 उंगली से घेर लेते हैं, कई लोग 3 ही उंगली से पकड़ते हैं, ठीक है ना। और कई लोग ऐसे फंसा के ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझ में आ रहा है। ऐसे कलम को या ऐसे करके इसमें फंसाते हैं, कई लोग इसमें फंसाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना। जो भी तरीका से आप पकड़ते हैं तो उसको मतलब कंफर्टेबल पकड़िएगा। ज़्यादा कलम को ज़्यादा इसको नहीं दाबना है, ठीक है ना। नॉर्मल कलम को पकड़ के फ्री रखना, एकदम फ्री, ठीक है ना। ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा दबाव नहीं डालना है उंगली से, ठीक है, कलम पर। और पेज पर भी ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, समझ में आ रहा है ना। कलम पकड़ने का तरीका थोड़ा आपका अलग स्टाइल होना चाहिए, ठीक। आगे, जल्दबाजी ना करें। जल्दी के चक्कर में जल्दबाजी करेगा तो राइटिंग चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका भी सपना है राइटिंग को सुधार देना तो जल्दबाजी नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से लिखने का प्रयास करेगा, ठीक है। साफ कागज और अच्छे पेन का प्रयोग करना है, जो कागज साफ हो। मतलब जो भी एक होता है गोबरहिया कॉपी, आप सुने होंगे, गोबर वाला कॉपी, से गोबरहिया गाँव में कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। गोबरहिया कॉपी जो कहें तो ब्लैक होता है, हल्का ब्लैक टाइप का ब्राउन होता है ना। एक होता है इसी कॉपी जो 10 वाला मिलता है, उसका वाइट कॉपी होता है। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा में आपका व्हाइट कॉपी आता है, ठीक है ना, व्हाइट कॉपी आता है। तो आप कोशिश करिए कि व्हाइट कॉपी पे लिखे। अगर मैथ से बनाना हो तो मैथ की कॉपी लिए बेस्ट है, मैथ के लिए ब्लैक का यूज़ करिए, लेकिन अदर सब्जेक्ट के लिए आप व्हाइट वाला कॉपी का यूज़ करिएगा, ठीक है। ताकि व्हाइट वाले कॉपी पर अभी से आपका लिखने का प्रैक्टिस रहेगा तो बेहतर हो जाएगा, ठीक। और एक और बात, अगर इंग्लिश में राइटिंग खराब है तो देखिए, इंग्लिश में भी बोर्ड परीक्षा में आपका ऐसे वाला कॉपी आएगा। इंग्लिश में भी आपका कैसे वाला कॉपी आता है सर, बता दीजिए सर। इंग्लिश में भी आपका ऐसे वाला बोर्ड में आया कि नहीं सर कॉपी। इंग्लिश के पेपर में भी सर ऐसे वाला कॉपी आता है, कैसे वाला, ऐसे वाला हमने आपको भी दिखाया ना। और लाइन बाय लाइनिंग वाला कॉपी आता है। तो आप इंग्लिश का भी राइटिंग भी लाइनिंग वाले कॉपी में लिखने का प्रयास करिए, लाइनिंग वाले कॉपी में लिखिएगा। इसलिए लाइनिंग वाले कॉपी में इंग्लिश तो और बेहतर हो सकता है, ठीक है ना। लिखने का प्रयास करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में।
साफ कागज़ का प्रयोग करना ही है, अच्छे पेन का भी प्रयोग करना है, अच्छे पेन का प्रयोग, पेन का भी बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर पेन आपका अच्छा नहीं है तो फिर भी दिक्कत हो सकता है, पेन का भी प्रयोग करिएगा। शब्दों की बनावट, बिल्कुल अगर शब्दों की बनावट में विशेष ध्यान देना है। देखिए बहुत सारे शब्द आप कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए झ है, झ छ पढ़े ना, च छ झ कई आदमी ऐसे बनाते हैं, कई आदमी झ ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। कई आदमी पहले छोटी ई बना के प्यारा सा ऐसे खींचते हैं। झ बहुत सारे लोग कई कम बनाते हैं, कई जगह ऐसे ऐसे भी हम देखें। झ मतलब अलग अलग डिजाइन सबका रहता है, ठीक है ना। तो झ देखिए ये वाला थोड़ा स्मार्ट लग रहा है, छोटी वाला। तो आपको शब्दों के बनावट पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। जैसे क ही मान लीजिए, जैसे क ही ले लीजिए, क बहुत सारे लोग कई खल का बनाते हैं। जैसे क देखिए यहाँ मान लीजिए हमने क लिखा तो ऐसे करके ऐसे कई लोग बनाते हैं, कई लोग ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं, कई लोग ऐसे करके ऐसे गोल करके ऐसे गोल बीच में से निकालते हैं इसके, और कई लोग ऐसे करके इसको ऐसे लाते हैं फिर ऐसे निकालते हैं। देखिए अब कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, कौन सा को अच्छा लग रहा है। कई लोग ऐसे भी बनाते हैं जी, ऐसे। तो अलग अलग तरीका होता है ना क बनाने का, तो जो भी बेहतर लगे उसको बनाने का प्रयास हमारे ख्याल से तो थोड़ा बहुत अच्छा ही लग रहा है जी। मतलब शब्दों की बनावट पर विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। शब्दों की बनावट यानी गोल गोल लिखना है, समझ में आ रहा है। पेपर रोटेशन, बिल्कुल इसका भी बहुत बड़ा मायने रखता है, पेपर रोटेशन। अब मान लीजिए आपको हम पेपर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल पेपर रोटेशन भी बहुत बड़ा मायने रखते हैं। मान लीजिए पेपर हो गया, ठीक। अगर आप जिस हाथ से भी लिखते हैं ये पेपर हो गया, ठीक। अगर आप मान लीजिए इस हाथ से लिखते हैं लतरा हाथ से, तो इसको लतरा की और इस कॉपी को जिस हाथ से लिखते हैं वैसा हल्का उठा के इस हाथ से लिखिएगा, ठीक है ना। अगर आप इस हाथ से लिखते हैं, ठीक है, इस हाथ से, तो कोशिश करें कि ये वाला जो इधर वाला भाग है उसको हल्का उठा के लिखे, ऐसे ऐसे उठा के लिखिएगा। जिस हाथ से लिखते हैं उधर की ओर हल्का उठा के लिखना है, ताकि उससे मतलब हमारे अनुसार थोड़ा अपना एक्सपीरियंस पता है, कंफर्टेबल थोड़ा लगता है, ठीक है ना। तो रोटेशन ध्यान दीजिएगा, पेपर रोटेशन। अगर जिस हाथ से लिखते हैं उधर की ओर थोड़ा हल्का उठा के लिखिएगा, बेहतर होगा, ठीक है ना। इसका ही पालन करना। आगे देखिए अक्षरों की साइज और दूरी का ध्यान रखना है। साइज और दूरी बिल्कुल मायने बहुत बड़ा मायने रखता है, साइज और दूरी। देखिए छोटे छोटे बातों पर फॉलो करिएगा तो राइटिंग जाहिर सी बात है बेहतर होगा, अगर फॉलो नहीं करिएगा तो राइटिंग आपका खराब हो जाएगा। तो साइज पर विशेष ध्यान देना, साइज और दूरी। अगर साइज आप बेहतर रखते हैं, साइज आपका बेहतर रहेगा तो बल्ले बल्ले हो जाए। देखिए यहाँ भी लिखा गया सबका साइज आप देख सकते हैं, साइज सबका सेम सेम है, सबका साइज आपको सेम सेम दिख रहा है। और दूरी पर विशेष ध्यान देना, दूरी बीच में लगभग 1 सेंटीमीटर का दूरी सब में बराबर बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। दूरी आप मान लीजिए दूरी छोड़ रहे हैं, सब में बराबर बराबर का दूरी छोड़ने का प्रयास करिएगा। बराबर दूरी रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा और काफी शानदार हो जाएगा, ठीक। अभ्यास करें और खुद पर विश्वास रखें, बिल्कुल खुद पर विश्वास रखना है आपको कि सर हम आप बताएं जैसे वैसे करेंगे। राइटिंग सर सुधार के आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, राइटिंग सुधार के दिखाना है आपको। अभ्यास करना है आपको, अभ्यास करना है, ठीक है ना। अभ्यास करिएगा और खुद पर विश्वास रखिएगा, सर हम राइटिंग सुधार सकते हैं। अगर एक नंबर हम आपको देना है 7546850203, इस नंबर पर आपका जो फिलहाल का राइटिंग है उसको व्हाट्सअप करना है। सर हम उसमें कमी देखेंगे कहाँ से कमी है, ठीक है ना। कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप करना है। केवल इस नंबर पर आपका जो अभी का फिलहाल का राइटिंग है, जैसा राइटिंग आपका हो रहा है वैसा मतलब थोड़ा 2-4 लाइन लिख के व्हाट्सअप करिए, हम भी देखें आपका राइटिंग कैसा हो रहा है, ठीक है ना। अगर उसमें कुछ कमी होगा तो हम बताने का आपको प्रयास करेंगे, आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो इस नंबर पर आप अपना 2-4 लाइन लिख के व्हाट्सअप करने का प्रयास करिएगा। तमाम देखिए तमाम व्हाट्सअप पे ऐसे राइटिंग बच्चों के आते रहते हैं, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी बेहतर कुछ कुछ राइटिंग काफ़ी दिल खुश होता है राइटिंग देखें। अगर आपका भी राइटिंग थोड़ा बहुत खराब है तो आप व्हाट्सअप करिए, आपका राइटिंग हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये तमाम छोटे मोटे टिप्स थे, इन टिप्सों का आप फॉलो करिए। और मतलब आप कोशिश करिए एक और बात कि टेबल और कुर्सी का यूज़ करिएगा। टेबल और कुर्सी, टेबल और चेयर का यूज़ करके आप बैठिए पढ़ें, टेबल कुर्सी, ठीक है ना। यहाँ टेबल पर धो के आप कुर्सी पर बैठ के लिखने का प्रयास करिए, ठीक है ना। टेबल कुर्सी का यूज़ करिएगा, ठीक है। और हो सके तो बेंच, मतलब बेंच टेबल कुर्सी सेम है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपको बेंच पर बैठ के लिखना होता है। अगर बेंच पर बैठने का लिखने का प्रयास करेगा तो बेहतर हो सकता है, ठीक है ना। रजाई कंबल में घुस के सो के लिखने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अगर राइटिंग सुधर गया तो लिख सकते हैं, रजाई कंबल में लिखिए, लेकिन आप मतलब अभ्यास में है तो टेबल कुर्सी पे बैठ के लिखिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और जिस भी टॉपिक पर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों कमेंट भर के आ रहा है, सर राइटिंग सर नहीं सुधर रहा है, सर क्या करें, एग्जाम में नंबर कम आ सकता है, प्लीज़ सर प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए राइटिंग में छोटा मोटा टिप्स बताएं आपको, इसका फॉलो करिए। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।